नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। खेतों में हो रहा टिड्डियों का आतंक, जाने इसके नियंत्रण के उपाय। यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि टिड्डियों का आतंक बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को दिखाते हैं कि टिड्डियों का आतंक किस प्रकार से फैल रहा है और किस प्रकार से नुकसान कर रहा है। सामने जो लोगो लगा हुआ है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि टिड्डियों का आतंक किस प्रकार फैल रहा है। चलिए आप लोगों को हम लाइव वीडियो दिखाते हैं, जो हमने वहाँ के स्टेटस का लाइव वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए आप लोगों के सामने जो वीडियो चल रहा है, इसमें देखिए कितनी टिड्डियाँ जुटी हुई हैं और एकदम से लगी हुई हैं, धान के पौधों को बराबर खा रही हैं। ये इतनी स्पीड से धान के पौधों को या अन्य फसलों को इतनी स्पीड से खाती हैं कि कम से कम समय में किसी भी किसान की फसल बहुत जल्द समाप्त कर सकती हैं। तो हम दोस्तों सभी लोग देख रहे हैं कि टिड्डियों का आतंक किस प्रकार से किसानों के ऊपर मंडरा रहा है और ये किसानों को बहुत जल्द बर्बाद कर सकता है। तो आगे देखिए, ये दूसरा वाला वीडियो है। ये वीडियो मैंने एक खेत में बनाया है। वो दूसरे खेत में बनाया था। ये एक जिस खेत में कम फसल है उस खेत में वीडियो बनाया है। इस खेत में भी हम देख रहे हैं टिड्डियाँ बहुत उड़ रही हैं और लोग थालियाँ बजा करके, ढोल बजा करके, कई चीज़ें बजा बजा करके इनको भगा रहे हैं और दौड़ा रहे हैं। खेत में दौड़ दौड़ के, शोर मचा मचा करके इनको दौड़ा रहे हैं। तो हम इन वीडियो को देख करके हम चीज़ों को समझ रहे हैं कि आगे हमें आने वाले इन टिड्डियों के आतंक को किस प्रकार से रोकना है। और भी हमने इसके आगे वीडियो बनाए हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है इन वीडियो में, कि कैसे कैसे टिड्डियाँ हमारे खेतों पे आ रही हैं और खेतों पे नुकसान पहुंचा रही हैं और किस किस प्रकार से खेतों पे प्रभाव बना रही हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें देखा जा रहा है कि टिड्डियाँ बहुत ही प्रभाव बना रही हैं और उड़ रही हैं। टिड्डियाँ कई संख्या में आ रही हैं। टिड्डियों की संख्या अगर देखी जाए तो संख्या अरबों लाखों करोड़ों में है। इनकी संख्या गिनती नहीं की जा सकती है। ये करीब 8 से 10 किलोमीटर लगभग की रेंज लेकर के चलते हैं और मधुमक्खियों के जैसे झुंड बना करके ये उड़ते हैं और ये ज़मीन पे जैसे ही गिरते हैं फसल को बहुत ही जल्दी खा जाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि टिड्डियों के इस आतंक को रोकने के लिए इतना शोर मचाएंगे कि टिड्डियाँ ज़मीन पर उतरें ही ना। टिड्डियाँ ज़्यादातर ज़मीन पर उतरती हैं तब जब शोर कम मचाया जाता है या वो खाली छिद्र देखती हैं तभी उतर जाती हैं। बाकी रात के समय टिड्डियाँ उतरती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रात के समय भी हमें कंट्रोल करना है, तो उन सब कंट्रोल करने वाले उपायों को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें कि कैसे कैसे टिड्डियाँ जो है हमारी फसलों पे अपना प्रभाव जमा रही हैं और हमारे किसान उनके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टिड्डियाँ बराबर खेतों पे गिर रही हैं, फसलों को खा रही हैं, उड़ाई जा रही हैं, भगाई जा रही हैं, आसमान में भाग रही हैं। तो देखिए किसान, इसमें फ़ोटो में दिखाए गए हैं इस वीडियो में कि किसान थाली बजा रहा है, आवाज़ कर रहा है, शोर कर रहा है टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए। ऐसा ही दोस्तों सभी क्षेत्रों में अगर किया जाए, सभी गांवों में ऐसा किया जाए, सभी ज़िलों में ऐसा किया जाए, सभी राज्यों में ऐसा किया जाए और देश में ऐसा किया जाए तो हम टिड्डियों के आतंक से अपनी फसलों को और अपने किसान को बचा सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हमने देखा सभी प्रकार के रास्तों पर भी टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है। हम देख रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, तब देखिए हमारे रास्ते में कई प्रकार की टिड्डियां आ करके हमारे रास्ते से उड़ रही हैं। तो इन टिड्डियों को हम देख रहे हैं, टिड्डियां इतना उड़ उड़ के खेतों को बर्बाद कर रही हैं, धान की फसलों को खा रही हैं, गन्ने की फसलों को खा रही हैं। और जब हमने बाइक से अपने आप को निकलते हुए देखो, मैं जब निकल रहा हूँ तो इतनी टिड्डियाँ उड़ रही हैं। यानी ये किसी भी क्षेत्र में हरी फसल देख करके या हरियाली देख के कहीं भी गिर सकती हैं। इनका कोई स्थान नहीं है कि केवल फसलों पे ही गिरेंगी या केवल घरों पे ही गिरेंगी, ये कहीं भी उतर सकती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के उपायों के बारे में आगे जानते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं इनके उपाय, नियंत्रण के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं, हम कैसे इनसे निपट सकते हैं। चलिए जानते हैं अब नियंत्रण के उपाय।
तो हम देखेंगे यहाँ पे नियंत्रण के उपाय में सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय यही है कि खेतों के आसपास ढोल, नगाड़े, टीन, कनस्तर, थाली या डिब्बा जो भी लेकर के जाएं, अपने खेत के चारों तरफ खूब बजाएं, खूब बजा बजा करके शोर मचाएं। तो हम इन टिड्डियों को अपने खेत में उतरने से रोक सकते हैं। ये आसमान में उड़ती हुई चली जाएंगी। तो हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाना है। ढोल, नगाड़े, टीन, कनस्तर, थाली जो भी है वो हमें बजाना है, बजा बजा करके इस चीज़ को नियंत्रण करना है। दूसरा उपाय हमारा क्या है कि खेतों के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाएं। तो शोर मचाने वाली बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद आवाज़ करें और बर्तनों से किसी भी तरीके से कुछ भी बजा करके ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाएं। तो हम टिड्डियों को अपने क्षेत्र में उतरने से रोक सकते हैं। वो आसमान में उड़ती ही चली जाएंगी। शाम को कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। अच्छा, देखा जाता है टिड्डियाँ शाम को 8 से 9 बजे के बाद ज़मीन पे उतर जाती हैं। ये ज़मीन पे उतरने के बाद सुबह होने पे ही ज़मीन से उड़ती हैं। तो उड़ने के पहले ये रात में जब भी ज़मीन पे उतर जाती हैं तो उस रात में ये बहुत फसलों पे नुकसान पहुंचाती हैं। तो रात में अगर किसान भाई चाहें तो कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि रात में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से ये सभी टिड्डियाँ उसी खेत में मर जाएंगी जिस खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। या फिर इसके अलावा एक और उपाय है कि अगर रात में टिड्डियाँ ज़मीन पे उतर गई हैं तो खेत के आसपास लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप का मतलब एक प्रकाश प्रपंच जलाएं, यानी एक लाइट जला दें। वहाँ पे कई टिड्डियाँ इकट्ठा होंगी, उसके नीचे एक बड़ा सा टब बनाएं जिसमें पानी और एक इंसेक्टिसाइड मिला दें, यानी एक कीटनाशक दवा मिला दें, जिसकी वजह से टिड्डियाँ उड़ उड़ के आकर के उस टब में गिरेंगी लाइट से टकरा टकरा करके, और सारी टिड्डियाँ मर जाएंगी। तो दोस्तों, सभी प्रकार के कंट्रोल्स को हमने जान लिया है। और एक और कंट्रोल है जिसमें खेतों के आसपास मिर्च का धुआं सुलगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे अगर कोई मनुष्य रुकेगा तो उसे दिक्कत होगी। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत के जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग करें। अगला उपाय है खेतों में रस्सी का प्रयोग करके टिड्डी को भगाना। यानी ये तरीका हम कैसे अपनाएंगे, थोड़ा समझिए। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये आपका खेत है, इस खेत में इतनी बड़ी रस्सी ले लेते हैं, यानी खेत की जितनी लंबाई है उतनी बड़ी हम रस्सी ले लेते हैं, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा होगा और एक लड़का यहाँ पे खड़ा होगा, और दोनों लड़कों को खेत की तरफ एक साथ चलने को कहेंगे। तो जब दोनों एक साथ खेत की किनारे की तरफ चलेंगे तो टिड्डियाँ उस रस्सी के हिलने और डुलने और दबाव बनाने की वजह से, चलने की वजह से खेत की एक तरफ निकल जाएंगी और तुम्हारे इस खेत को पार कर जाएंगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।